झारखंड का मेरा सफर नई दिल्ली से शुरू हुआ। दिल्ली से रांची की दूरी 1162 किलोमीटर है। मुंबई से रांची की दूरी 1770 है, जबकि चेन्नई से रांची पहुंचने के लिए आपको 1791 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोलकाता से रांची 409 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन सभी महानगरों से ट्रेन या हवाई जहाज के जरिए रांची आसानी से पहुंचा जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया। मैं हूं दिव्या। आज जिस जगह पे मैं आपको लेकर जा रही हूं, वहां पे न सिर्फ धोनी का धमाल है, बल्कि नेचुरल ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ, मिनरल रिसोर्सेज, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री, सबका एक अनोखा मेल है। नदियां, पहाड़, घने जंगल जहां धरती के इस आंगन को एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं, वहीं यहाँ की कल्चरल हेरिटेज इसे पूरे भारत में एक अलग पहचान देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड की। मुगलों के जमाने में इसको पुकरा कहकर पुकारा जाता था, लेकिन जब ये ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना तो अंग्रेजों ने इसको नाम झारखंड दिया। झारखंड यानी द लैंड ऑफ जंगल्स एंड झाड़ीज। आज झारखंड में 11 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और पार्क्स हैं। झारखंड के इस प्राकृतिक सौंदर्य से तो मैं आपको रूबरू कराऊंगी ही, साथ ही आपको बताऊंगी यहाँ के लाजवाब क्विजीन और कल्चरल हेरिटेज के बारे में, और ले चलूंगी यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन पर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। मेरे पीछे है सूर्य मंदिर और सामने है सूर्य भगवान। रांची से 40 किलोमीटर दूर इस सूर्य मंदिर की खास बात यह है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा सूर्य मंदिर है। इसका आकार रथ समान है, जिसके 18 पहिए हैं, जिन्हें 7 घोड़े खींच रहे हैं। इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थरों को कविता में तराशा हो। शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सन टेम्पल रांची के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। कहा जाता है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में विराजमान सूर्य देवता पर पड़ती है। रथ की आकृति में बने इस सूर्य मंदिर को जय, अजय, विजय, जीत प्राणा, जीत श्रम, मनोजव और जीत क्रोध नामक 7 अश्व खींच रहे हैं। हर साल 25 जनवरी को यहाँ आयोजित होने वाले टूसू एग्जीबिशन के दौरान इस स्थान का नजारा कुछ अलग ही होता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। भगवान की गर्मी के बाद अब थोड़े ठंडे हो जाते हैं। मजा उठाते हैं रांची और उसके आसपास की वाटरफॉल्स का। द हार्ट ऑफ छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध झारखंड की राजधानी रांची समुद्र तल से 654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शहर की खासियत यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और मनमोहक वाटरफॉल्स हैं। खास बात यह है कि गर्मियों में भी रांची का मौसम सुहावना बना रहता है।
एट लास्ट 740 सीढ़ियां उतरने के बाद जब आप इस झरने को देखेंगे तो अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। ये झरना हुंड्रू फॉल्स झारखंड के सबसे बड़े और खूबसूरत झरनों में से एक है। घने जंगल के बीच में बसा हुआ ये झरना रांची के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और यहाँ आकर आपको ऐसा लगता है मानो आप एक अलग दुनिया में आ गए हो। शहर से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हुंड्रू रांची के प्रमुख वाटरफॉल्स में से एक है। स्वर्ण रेखा नदी पर बने इस वाटरफॉल की ऊंचाई 320 फीट है। बरसात के दिनों में हुंड्रू की धारा काफी तेज हो जाती है और करीब 2 किलोमीटर तक के एरिया में हमेशा बरसात जैसा दृश्य बना रहता है। हुंड्रू फॉल्स के अलावा रांची के आसपास दसम जैसी और भी बहुत सारी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। इन वाटरफॉल्स को देखकर न केवल आप तरोताजा हो जाते हैं बल्कि प्रकृति की कोमलता को, खूबसूरती को भी महसूस कर सकते हैं। हुंड्रू से 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दसम वाटरफॉल्स भी अपनी निर्झर धाराओं से मौसम को और सुहावना बना देते हैं। दस धाराओं के टूट के गिरने से इनका नाम दसम फॉल पड़ा। दसम की ऊंचाई 144 फीट है। हुंड्रू और दसम वाटरफॉल्स के अलावा रांची के आसपास वाटर रिजर्व्स भी हैं। उनमें से एक है कांके डैम। कांके डैम एक स्प्लेंडेड पिकनिक स्पॉट है जिसके एक तरफ है गोनाड पहाड़ी और दूसरी तरफ है एक रिजर्वॉयर। कांके डैम तो हम आपको लेकर चलेंगे ही, साथ ही आपको दिखाएंगे टैगोर हिल। इसका नाम टैगोर हिल इसलिए पड़ा क्योंकि ये माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ अंश यहीं लिखे थे। 300 फीट की ये पहाड़ी रांची के सिरे पर बसी है। वाटरफॉल्स के अलावा डैम्स और रॉक गार्डन भी रांची की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जहां कांके डैम में साल भर पानी भरे रहने की वजह से ये जगह सैलानियों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है, वहीं पत्थरों के बीच बना रॉक गार्डन भी टूरिस्ट को खूब लुभाता है। शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से यहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। रांची जनरल पोस्ट ऑफिस से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है टैगोर हिल। लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर बने टैगोर हिल के शांत और एकांत माहौल का सैलानी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। टैगोर हिल पर दिन ढलने के साथ साथ हमारा रांची और उसके आसपास के इलाकों का सफर यही खत्म होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन ढल गया है, डिनर टाइम हो गया, मुझे लगी है भूख और यहाँ के पारंपरिक लिट्टी चोखे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
रांची और उसके आसपास के इलाकों का सफर तो हो गया। आज डे 2 है और मैं जा रही हूँ नेतरहाट, जो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहलाया जाता है। नेतरहाट झारखंड का एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। 3700 फीट अबव सी लेवल की ऊंचाई पर बसा हुआ है नेतरहाट। नेतरहाट नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहा जाता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो ब्रिटिश सोल्जर्स होमसिक हो जाते थे, उन्हें यहाँ भेजा जाता था क्योंकि ये जगह उन्हें इंग्लैंड का रिमाइंड करवाती थी। नेतरहाट यानी नियर द हार्ट। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से मशहूर नेतरहाट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर बने नेतरहाट का मौसम साल भर सुहावना बना रहता है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा नेतरहाट बरसात में बादलों से ढक जाता है। मैग्नोलियन पॉइंट, अपर घाघरी और लोअर घाघरी नेतरहाट की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ये तो थे प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर के कुछ दिलचस्प नजारे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे पलामू के फेमस बेतला नेशनल पार्क एंड द लैंड ऑफ 1000 गार्डन्स हजारीबाग। ब्रेक के बाद देखिए बेतला नेशनल पार्क का प्राकृतिक सौंदर्य और चेरो राजाओं का इतिहास। वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल इंडिया। इस समय मैं हूं पलामू में, जो अपने विशेष इतिहास के लिए न केवल हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बल्कि पलामू का बेतला नेशनल पार्क पूरे भारत में जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पार्क को एक्सप्लोर करके। टाइगर का मेन एरिया आपको ये हुआ, और टाइगर इसी एरिया में रहता है। रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता है और यहाँ पर हाइड आउट वाटर हॉल। लगभग 226 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला बेतला नेशनल पार्क झारखंड का प्रमुख वाइल्ड लाइफ एडवेंचर स्पॉट है। यहाँ पर पक्षियों की 174 जातियाँ और पेड़ पौधों की 170 से भी अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। सीधे मचुआ हाथी मचुआ। जिनमें 139 बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं। अपने सुंदर वनों, पहाड़ियों और वन्य जीवों के कारण बेतला नेशनल पार्क सैलानियों के लिए भी चुनिंदा जगह है। पर्यटकों को जंगल का नजारा दिखाने के लिए यहाँ पर खास व्यवस्था है। वो देखिए, वो पेड़ के पास वो यहाँ भी है। वो देखिए, हाथी जा रहा है।
1613 में चेरो राजा भगवंत राय ने पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना की थी। मेदिनी राय इस वंश के सबसे बड़े प्रतापी राजा थे और उन्होंने ही छोटा नागपुर की जीत पर पलामू फोर्ट का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मेदिनी राय का शासनकाल पलामू में सुख शांति का काल था और प्रजा की सुख सुविधा के लिए किले के निकट एक विशाल नगर का निर्माण भी करवाया गया। मजबूत दुर्ग और किले के अंदर की सुरंग पलामू फोर्ट की खासियत थी, जिसे भेद पाना आसान नहीं था। पलामू फोर्ट कभी भी अपने पूरे रंग में नहीं आ पाया, पर आज भी इसकी टूटी दीवारें धरोहर के रूप में सही अतीत की यादों को संजोए हुए है। ये खंडर आज भी चेरू राजाओं के अतीत के गवाह हैं। अब मैं जा रही हूँ हजारों बागों के हजारीबाग, जहाँ हम आपको ले चलेंगे हजारीबाग नेशनल पार्क और दिखाएंगे मशहूर राजरप्पा का मंदिर। भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित रजरप्पा अपने धार्मिक महत्व और खूबसूरत लोकेशन की वजह से एक फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जगह का मुख्य आकर्षण हजारों साल पुराना मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है। छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या का एक रूप है और यहाँ पर राहु की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ आकर तपस्या की थी। ये छिन्नमस्तिका के प्रति लोगों की आस्था का ही सबूत है कि यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है और सभी पत्थरों पर धागे को बांधकर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। माता के मंदिर के दर्शन के बाद अब हो जाए थोड़ा सा एडवेंचर, उठाते हैं वाइल्ड लाइफ का मजा, चलते हैं हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग जहां मस्ती और एडवेंचर के लिए काफी कुछ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1800 फीट है। एक तरफ जहां 183.89 स्क्वायर किलोमीटर में फैला नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ को करीब से जानने का एक अनोखा अनुभव कराता है, वहीं टाइगर ट्रैप और बोटिंग का मजा भी यहाँ के सफर को और यादगार बना देता है। यहाँ आने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से मार्च तक रहता है। हेलो, उपाध्याय फॉरेस्टर, नेशनल सेंचुरी हजारीबाग। चलिए जी। ये वो ट्रैप है पूरा, तो इसमें क्या होता था, बाघ आके गिर जाते थे? नहीं, इसमें पहले तो लकड़ी वगैरह दे करके पतला पतला डाली पाती वगैरह ढक दिया जाता था। अच्छा, डाल दिया जाता था। हाँ, तो बकरी की आवाज सुन के वो आ जाते थे। हाँ। शिकार के नियत से उस पर अटैक करता था। हाँ, और फंस जाता था। और उसी क्रम में जो है पूरा वहाँ तक नहीं जा पाता था, एक छलांग में हाँ। अंदर नीचे गिर जाता था। अच्छा, कितने कॉटेजेस हैं टोटल यहाँ पे? बेड है 48, कॉटेज है यहाँ पर 4। बहुत सुंदर है। बारिश शुरू हो गई है और मौसम बहुत ही सुहाना है, तो जब तक मैं अपनी बोटिंग एंजॉय करती हूँ, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे यहाँ के मशहूर पारसनाथ मंदिर। देखते रहिए इनक्रेडिबल इंडिया का हमारा ये झारखंड का रोमांचक सफर। ब्रेक के बाद कीजिए जैन तीर्थंकरों के पावन धाम पारसनाथ के दर्शन।
हजारीबाग नेशनल पार्क की सैर के बाद आप पारसनाथ मंदिर के दर्शन पर जा सकते हैं। पारसनाथ मंदिर जैन तीर्थंकरों के प्रसिद्ध दर्शन स्थलों में से एक है, जो 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के पवित्र स्थान मधुबन में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के मंदिर बने हैं। जहाँ एक तरफ दिगंबर संस्थाओं द्वारा 30-24 जैसे सुंदर मंदिर हैं, वहीं श्वेतांबर संस्थाओं के 23वें गुरु पार्श्वनाथ का मंदिर है। ये है भौमिया जी का मंदिर। कहा जाता है इस स्थान पर मूर्ति स्वतः ही प्रकट हुई। मधुबन में जैन तीर्थंकरों का दर्शन स्थल है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 ने इन शिखरों पर अपने जीवन को त्याग दिया, जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालु शिखर की चोटी तक जाते हैं। महावीर और पार्श्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु 9 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके शिखर की चोटी तक पहुंचते हैं। वहां से 18 किलोमीटर का मार्ग तय करते हुए अन्य 19 तीर्थंकरों के दर्शन कर वापस मधुबन पहुंचा जाता है। ये धार्मिक स्थल विश्व विख्यात है, जहां टूरिस्ट श्रद्धा भाव से जैन दर्शन करने के लिए आते हैं। पारसनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही झारखंड की मेरी यात्रा का पहला पड़ाव यहीं खत्म हुआ। अगर मैं अब तक की अपनी यात्रा को शब्दों में बयां करूं, तो सेंट ऑगस्टीन के ये शब्द मेरे जहन में आते हैं। The world is a book and those who do not travel read only a page. अगले सप्ताह कीजिए झारखंड के धार्मिक स्थलों के दर्शन और उठाइए आनंद प्राकृतिक सौंदर्य और वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का।